हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक एक्स्ट्रा वीडियो रात का सरप्राइज यूनाइटेड बॉयज के लिए। क्योंकि सरप्राइज देने आ गए हैं कौन? पापा ग्लेजर, सर जिम रैटक्लिफ के पापा ग्लेजर्स आ चुके हैं, असली ओनर यूनाइटेड के, जो एक्चुअल में रन करते हैं क्लब को। उससे रिलेटेड कोई बढ़िया सी न्यूज है भाई, जो तुम्हारे को दे रहा हूं, और तुम्हारे को अब दिमाग लगाना है। ऐसे ऐसे सुबह की वीडियो जरूर आएगी यार, तो कर लो सब्सक्राइब ताकि कुछ भी यूनाइटेड से रिलेटेड मिस ना करो। और इसी बात पे लाइक और हाइप मार के, कमेंट मार के अपने थॉट्स बताना इस वीडियो पे, क्योंकि भाई ये कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। देखो, सर जिम रैटक्लिफ आ गए हैं फ्लाई करके, और ग्लेजर्स आ चुके थे यूके में। तो हमारे कैरिंगटन, जिसको 50 मिलियन डाल के हमारे सर जिम रैटक्लिफ ने बनाया है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी बनाई है, वहां पे हो रही है लीडरशिप समिट ना। उसको बहुत से लोग प्ले डाउन भी कर रहे हैं कि अरे तो होती रहती है, ये तो होती रहती है, एक्चुअल में ना ऐसी बहुत होती रहती है। हाँ भाई, हर महीने होती है, बट यूनाइटेड में कभी नहीं होती, कैरिंगटन में कभी नहीं होती। और इमेजिन द टाइमिंग, इमेजिन द टाइमिंग, जिस टाइम पे भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस टाइम पे ये लोग कैरिंगटन में आ रहे हैं। वैसे अभी तक इन्होंने जब से कैरिंगटन बनाया आए नहीं है ग्लेजर्स, ठीक है, बट इस बार आ रहे हैं भाई। मेरे को तो लग रहा है कुछ दाल में काला है, पीला है, जो भी है भाई। इतना मेरे को जरूर पता है कि यहां पे सर जिम रैटक्लिफ की सुताई या पिटाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा भी, मेरे को तो ऐसा कुछ लग रहा है। बट पहले ये सुन लेते हैं बेन जेकब भाई क्या बता रहे हैं। वो कह रहा है कि देखो, ये तो होता रहता है, हमेशा मिलते रहते हैं, मोनाको में मिलते हैं। इस बार मोनाको का बिस्किट खराब था, मजाक कर रहा हूँ, मोनाको सिटी है फ्रांस में, वहां पे नहीं मिल रहे, मैनचेस्टर में मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं इसलिए ताकि वो कैरिक से भी मिल पाए और मिनिमाइज डिस। और अगर देखो लीडरशिप टीम जाएगी तो मैनचेस्टर डार्बी से पहले बहुत सारी डिसरप्शन हो जाएगी, राइट? तो इसलिए उन्होंने सोचा है। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, लीडरशिप टीम में कौन है? ओमार बराडा होगा, ठीक है, जेसन विल्कॉक्स लीडर नहीं है, ठीक है, ओमार बराडा होगा मैक्सिमम। उसके बाद तुम्हारा सर जिम रैटक्लिफ होगा। उनका और मैनचेस्टर डार्बी क्या लेना देना है? नहीं, क्या कुछ भी बोलोगे यूनाइटेड फैन चाट लेंगे। अरे भाई, वो यूनाइटेड बॉयज की वीडियो देखते हैं, वो ऐसे कुछ नहीं बना सकते आप, ठीक है। मोटी बात ये बताओ, लीडरशिप टीम अगर मोनाको में मिले, स्विट्जरलैंड में मिले, या जाके मिले झुमरी तलैया में, भाई टीम को क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? जॉनी एवंस थोड़ना आ रहा है वहां पे, माइकल कैरिक थोड़ना आ रहा है वहां पे, है। और उसके बाद ये हमें लारो लप्पो दे रहे हैं, माइकल कैरिक से मिलना है। रूबेन एमरिम से मिले हैं ग्लेजर्स, 1 साल से ऊपर हो गया था उसको। रूबेन एमरिम से मिले? मुझे नहीं पता, तुम बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मे भी शायद कहीं इधर उधर मिले, बट मेरे को नहीं लगता वो ग्लेजर्स मिले हैं। कैरिक से मिलने के लिए वो आ गए यूनाइटेड में फ्लाई करके, जो कभी नहीं आते वो, ठीक है। वो आ गए हैं कैरिंगटन में अपनी लीडरशिप सबमिट करने, क्योंकि उनको समझ रहे हो कि कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं, बट असली चीज तुम्हें मैं दिखाता हूं भाई। असली हो रहा है ये भाई, कमरे के अंदर, बोर्ड रूम के अंदर हो रही है सुताई पिटाई, बेल्टें चल रही है, चप्पलें चल रही हैं भाई इस टाइम पे। मैं सर जिम रैटक्लिफ से पूछना चाहता हूं भाई, इस फोटो को देखने के बाद, ऑफ कोर्स मैंने जनरेट करी है भाई एआई से, बट मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि किसी भी तरीके से सर जिम रैटक्लिफ ने पहले एक इंटरव्यू दिया था, ग्लेजर्स दे आर वेरी गुड पीपल, दे हैव नथिंग बैड इन देयर, नो बोन बैड बोन इन देयर बॉडी। अभी भी वो यही बात बोलेगा, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता वो आराम से प्यार से बात करेंगे। ये उनका क्लब है, जितना यूनाइटेड के फैंस को लगता रहे ये इनियोस का क्लब है, इनियोस का क्लब है, नहीं, वो पोपलू है उनके सामने, ठीक है। मेन क्लब ये अभी भी ग्लेजर्स चलाते हैं, मेन क्लब ये ग्लेजर्स ही ओन करते हैं। ही इज जस्ट लाइक अ को ओनर, छोटा ओनर, या जो बेसिकली जो भागने के लिए एम्प्लॉय रखा है कि भाई तेरे को थोड़ा सा स्टेक दे रखा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लगता है थिंग्स कैन गो रियली बैड, और ग्लेजर्स एक्चुअल में दे कैन टेक सर जिम रैटक्लिफ ऑन टू रिमांड कि भाई तूने क्या किया है, ये है तेरी बेस्ट ऑफ क्लास और बेस्ट इन क्लास, जो भी तू बुलशिट बोल रहा था, ये है ये सारी चीजें कि तूने प्रोटेस्ट वापस करवा दिए हैं, ठीक है। और यूनाइटेड वापस चैंपियंस यूरोप में क्वालिफाई नहीं करेगी तो क्या करेंगे हम, क्योंकि यूनाइटेड के सारे फाइनेंशियल्स खराब हो सकते हैं अब। और इनको चाहे भले ही लग रहा हो, चाहे जेसन विल्कॉक्स डांट दे प्लेयर्स को जाके और माइकल कैरिक को जाके कि आना है तुमको, ठीक है, चैंपियंस लीग में आना है, लेकिन जरूरी नहीं है ना उससे पहुंच जाएंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर ग्लेजर्स आर वरिड, जितना प्रेशर इस टाइम पे क्लब पे चढ़ रखा है वो बहुत ज्यादा वरिड होंगे। एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ एक्ट, हाउ आई सी इट, दिस इज अ एक्ट ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। आई एम नॉट नेसेसरली सेइंग कि इससे वो निकल ही जाएंगे, बट इट इज नॉट इजी ऑन देयर आईज। मतलब उनको बुरा लग रहा है कि यूनाइटेड की ये हालत है, नॉट दैट कि दे केयर अबाउट द क्लब, बट दे सर्टेनली केयर अबाउट देयर मनी, राइट? तो यहाँ पे इट इज नॉट एज सिंपल एज कि रैंडम मीटिंग थी और वो मैनचेस्टर में हो गई। आई थिंक इट हैज गॉट मोर टू डू विद इट। और उसके अलावा मैं तुम्हें और बता देता हूँ, आउट ऑफ मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम दो डॉट्स को कनेक्ट करना चाहो या ना चाहो, बट अपेरेंटली अभी एक खबर आई है और ब्लूमबर्ग ने निकाली है। ब्लूमबर्ग अगेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह सारी कर लेता है, मतलब वो उस तरफ से आता है, नॉट अ फुटबॉलिंग आउटलेट, ठीक है। बट ब्लूमबर्ग ने बताया है कि जिम रैटक्लिफ जो
यूनाइटेड के ओनर हैं, उन्होंने अपना जो फ्रेंच फुटबॉल क्लब है नीस है उसका आस्किंग प्राइस कम कर दिया है, यानी वो बेचना चाह रहे हैं। यानी ओजीसी नीस से सर जिम रैटक्लिफ निकलना चाह रहे हैं 6 साल बाद, 8-7 साल बाद, क्लब की मां बहन एक करने के बाद सर जिम रैटक्लिफ अब वहां से निकल रहे हैं। और ये बताया गया है उसी आर्टिकल में ब्लूमबर्ग के कि जो उनकी पहली एक्सपेक्टेशन थी 217 मिलियन पाउंड मिल जाए मेरे को, वो अभी 173 मिलियन पाउंड के आसपास आ गई है। तो काफी ड्रास्टिकली, कोई छोटा मोटा कम नहीं किया भाई उन्होंने, 30-40 मिलियन के आसपास कम कर लिया, विच इज लाइक 15-20% ऑफ द वैल्यू। सो वो निकलना चाह रहे हैं ओजीसी नीस से, विच इज रियली इनक्रेडिबल। आई डोंट नो व्हाई। आर दे प्लानिंग टू पुट मोर मनी इनटू इट? आर दे प्लानिंग टू से कि चलो 200 मिलियन और डाल दो हमारे पास यूनाइटेड में, और आपको हम 1% या 2% स्टेक और दे देंगे, ताकि लोग वापस खुश हो जाएं कि देखो धीरे धीरे सर जिम रैटक्लिफ पूरी ओनरशिप ले रहे हैं, 50 साल बाद ये पूरे ओनर बन जाएंगे, ग्लेजर्स को हटा देंगे। आई डोंट नो क्यों किया जा रहा है, बट इट इज रियली रियली ऑड यार। डोंट यू सस्पेक्ट एनीथिंग? अचानक से मीटिंग होती है यूनाइटेड में जो कभी नहीं होती, कैरिंगटन में, और बहाने लगाए जा रहे हैं, प्लेयर्स और मैनेजर से मिलने आए हैं वो, और मैनचेस्टर डार्बी से जैसे वो घंटा फर्क पड़ता है। उसके बाद सर जिम रैटक्लिफ साथ ही साथ अपनी दूसरी क्लब को वो निकाल रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। बट दुनिया कहीं नहीं रुकती, दुनिया कहीं नहीं रुकती। देखो आप अपने घर में आग लग रही है बुझा रहे हो, आग लग रही है बुझा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आपका पड़ोसी काम नहीं कर रहा हो, जिनसे आपका कंपटीशन है वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेन जेकब्स ने आके बताया है, कंफर्म किया है कि एटलेटिको मैड्रिड अब इंटरेस्ट दिखा रही है जोआओ गोमेज में। यस, ये वो प्लेयर है जिसको हम देख रहे थे, हमारी बातें चल रही थी, हम लेंगे नहीं लेंगे, हम अपना दिमाग बना रहे थे, मैनेजर ही उड़ा दिया हमने। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेयर आया था तो हम बहुत बढ़िया बन जाते, बट मैं बात बता रहा हूँ आपको कि बाकी टीमें काम कर रही हैं, बाकी टीमें काम कर रही है। एटलेटिको मैड्रिड ऑल्दो हमारे राइवल नहीं है, बट ट्रांसफर मार्केट में वो सारे प्लेयर्स सारे एक दूसरे क्लब के राइवल बन जाते हैं, ठीक है, सारे सारे क्लब्स ना। वो जा रहे हैं जोआओ गोमेज के लिए, और अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि वुल्व्स उसको बेच भी देगी, बट उनकी डिमांड है 40 मिलियन से ज्यादा। मेरे को लगता है एटलेटिको मैड्रिड इस प्राइस को थोड़ा कम करवा लेगी, बट इन एनी केस मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। एटलेटिको मैड्रिड ने अपना प्लेयर गैलेगर बेच दिया, अगले दिन जाके वो जोआओ गोमेज को ले रहे हैं। सो जिन मिडफील्डर्स के साथ हम लिंक हो रहे थे वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, जो जनवरी में मूव कर सकते थे। हम किसी के लिए मूव नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए मूव नहीं कर रहे हैं। हम अब खबरें फैला रहे हैं, जब इतनी आग लग रही है ना, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो अब खबरें फैलाई जा रही हैं। देखो यहाँ पे स्काई स्पोर्ट ने बात बताई है कि यूनाइटेड और चेल्सी दोनों के दोनों संदरलैंड को अप्रोच कर रहे हैं, किसके लिए? नोआ सदीकी को एंटाइस करने के लिए। नोआ सदीकी आ जाए। नोआ सदीकी कौन है भाई? संदरलैंड का लेफ्ट बैक खेलता है, लेफ्ट विंग बैक खेलता है, डिफेंसिवली भी खेल सकता है और मे बी डिफेंसिव मिड भी खेल सकता है। इन एनी केस यंग लड़का है, मेरे ख्याल से 21 साल का है, और काफी टैलेंटेड है और अच्छा खेल रहा है संदरलैंड में। यूनाइटेड भी उसमें इंटरेस्टेड है। मेरे को तो दूसरी लाइन इसमें नीचे जो लिखी है वो समझ नहीं आ रही कि वो हाउ कुड ही बी अ पोटेंशियल अल्टरनेटिव टू कार्लोस बलेबा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आई थिंक दोनों के दोनों काफी अलग प्लेयर्स हैं। बट सदीकी के लिए यूनाइटेड जा रही है, ऐसी बातें आ रही हैं। और इसको एक्सपेक्ट करना कि अब ट्रांसफर्स के बहुत सारे रूमर्स आ सकते हैं, क्योंकि अब आग लग रही है इतनी की ग्लेजर्स आ रहे हैं यूनाइटेड। तो अब यूनाइटेड फैंस को लॉलीपॉप का टाइम आ चुका है। जो लोग चूसने के लिए रेडी बैठे हैं वो लॉलीपॉप पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। और आप देखना आपके कितने फैंस हैं, कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, कितने आपके दोस्त हैं जो इन लॉलीपॉप को चूसते हैं आपके सामने। बट मैं आपको बताता हूं हम ट्रांसफर में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भाई ट्रेनिंग में हाथ लगा रहा है, ये भाई ट्रेनिंग में हेल्प कर रहा है हमारी। मतलब इतने बढ़िया तुमने जब धुरंधर मैनेजर ही ले आए हो, थर्ड क्लास सारे के सारे, तो इस लोपलू को क्यों बैठा रखा है ट्रेनिंग में? मेरे को समझ नहीं आ रही है। जब जब मैं फोटो देखता हूं मेरे को गुस्सा आता है। बाकी टीम साला ट्रांसफर कर रही है, ये चोपलू जाके ट्रेनिंग देख रहा है। अबे क्यों देख रहा है ट्रेनिंग? भाई इस बंदे को अगर रोका नहीं गया ना, मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, इसको इतना बड़ा मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है ना कि भाई मैं ही हूं पिक्चर का हीरो। इसको ऐसी लगती है फीलिंग, ताकि ये कूद कूद के यूनाइटेड की हर चीज में टांग अड़ाता है, चाहे वो प्लेयर मैनेजर की टैक्टिक्स हो या कुछ भी हो, ये हर जगह टांग अड़ाता है। और मेरे को ये लगता है भाई अगर इस बंदे को रोका नहीं गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये साला खेलने पिच पे भी आपको दिख जाए अप्रैल में जाते जाते, ठीक है। मैं ही खेलूंगा, मैं ही बचाऊंगा यूनाइटेड की मिडफील्ड। खैर तुम्हारी राय क्या है भाई सर जिम रैटक्लिफ ग्लेजर्स के आने पे, आगमन पे? क्या दिवाली है या दशहरा है, क्या होने वाला है? मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। और कैसा लगा ये सरप्राइज वीडियो, प्लीज लेट मी नो योर थॉट इन द कमेंट्स। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब, हाइप तो आप कर ही चुके हो, और मैं आपसे मिलता हूं सुबह की वीडियो में। आई विल सी यू वेरी सून।